देखिए, अब ये तो उन लोगों ने गठबंधन बनाया है। अब वो क्या करते हैं, क्या डीलिंग हुई है, किस ढंग से वो गठबंधन बनाए हैं, क्योंकि ये वैचारिक गठबंधन तो थी नहीं। ये गठबंधन जो है वो सत्ता आधारित गठबंधन है, केवल सत्ता सुख के लिए है। तो अब उसमें कितना एडजस्ट कर पा रही है झामुमो, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने सत्ता में सहभागी बनाया है, अब वहाँ उनको टिकट भी नहीं दिया। तो ये आपसी मामला है, अब इन लोग किस ढंग से उसको टैकल करते हैं। धमकी भी खूब दोनों तरफ से चली है, इन्होंने तो धमकी भी दी थी। अब आज तक मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी ने नॉमिनेशन भी किया है। तो अब समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, अब समीक्षा का क्या परिणाम निकलता है, समीक्षा करते भी हैं कि नहीं करते हैं, कि अंदर अंदर कोई डीलिंग हो जाए। अब डिपेंड करता है झामुमो के ऊपर, झामुमो इसको किस रूप में लेती है, इसको अपमान समझती है, असम्मान समझती है, ये झामुमो को तय करना है। इसलिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये अब सारा चीज़ गेंद जो है वो झामुमो के पाले में है, क्योंकि राजद ने तो अपना फैसला सुना दिया है। अब झामुमो को क्या करना है ये झामुमो को बताना चाहिए। राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि आपकी जो ये स्थिति बनी है, पहले तो इनको डिमांड नहीं करना चाहिए था, ये मुंह भी खोले तो इनको कुछ नहीं मिला। तो अब झामुमो को स्पष्ट करना चाहिए कि गठबंधन की ये स्थिति जो है उसको वो किस रूप में लेते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब उनके मंत्री भी हैं राजद के, यहाँ मंत्री बनाएंगे या उनको निकालेंगे, गठबंधन में रखेंगे नहीं रखेंगे, सारा चीज़ अब झामुमो के ऊपर डिपेंड करता है। झामुमो अब तय करे कि क्या करना है उनको। पिछले बार भी यही स्थिति हुई थी, पिछले बार एक सीट की बात कही जा रही थी और दूसरों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पिछली बार में और इस बार में अंतर है। अब झामुमो को देखना होगा कि पिछली बार जैसा ही इनको मान रहे हैं या इस बार कुछ इनका ज़्यादा वैल्यू बढ़ा है। अगर ये मानते हो कि मेरी स्थिति वही है जो पिछले साल थी, पिछले 5 साल पहले थी, तो अगर झामुमो खुद स्वीकार करता है कि वही मेरा है, पिछले साल वाला ही स्थिति है, तो फिर कुछ नहीं कहना है। अगर वो मानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गए हैं, अब मेरा हक छीना गया है, तो इस पर भी उनको बताना चाहिए, क्योंकि राज्य की जनता इस गठबंधन को मानती है। कोई अलग अलग चुनाव तो लड़े नहीं हैं, इस गठबंधन को वोट मिला है। तो गठबंधन को जब वोट मिला है तो गठबंधन में अगर दरार पड़ रही है तो उनको बताना चाहिए, तब यहाँ की जनता जानेगी, क्योंकि किसी ने राजद को भी चुना है, राजद के भी लोगों को वोट दिया है लोगों ने। तो ये क्या मानते हैं, गठबंधन को किस ढंग से बताना चाहते हैं, झारखंड की जनता को क्या बताएंगे, ये सब झामुमो के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर कर दिया 6 सीट पे अपने उम्मीदवार को दिए। वही तो मैंने कहा कि उसने तो अपना फैसला सुना दिया है। ये सारा फैसला अब इनको सुनाना है कि ये क्या चाहते हैं, अब सत्ता के लिए ये या फिर क्या इनकी सोच है, ये झामुमो को बताना चाहिए। 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले जो थ्रेटनिंग दे रहे थे, जो धमकी दे रहे थे, वो धमकी ऐसे ही केवल गुब्बारा साबित होगा, ऐसे ही बुलबुला, या कुछ उसमें से बम फूटेगा। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां।
कहती हैं, चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।